आज हम ले रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्सिस या ग्रहण का सिद्धांत। सबसे पहले आप देखिए ये कहाँ अप्लाई होगा। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 पे ये अप्लाई करेगा। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 बात करता है आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। तो अब ये डॉक्ट्रिन बोलता क्या है? ये डॉक्ट्रिन ये कहता है, सिंपलेस्ट वर्ड्स में ये बोलता है कि कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो वैलिड था, ठीक है ना, अगर कोई वॉइड एब इनिशियो लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड एब इनिशियो लॉ है या वॉइड लॉज है, तो वहाँ ये डॉक्ट्रिन आपकी काम नहीं करेगी। तो कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो जब बना तब वैलिड था, वो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से इनऑपरेटिव हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया, इनफेक्टिव हो गया, तो अगर उस सर्कमस्टांस को हम चेंज करते हैं, एमेंड करते हैं, हटा देते हैं, जो शैडो पड़ गई है, जिसको हम यहाँ पे एक्लिप्स से मतलब क्या आ रहा है, शैडो पड़ गई है, उस सर्कमस्टांस की जो शैडो पड़ गई है, अगर हम उस शैडो को हटा देते हैं तो जो है हमारा ये जो लॉ है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो वापस से रिवाइव हो जाएगा, उसको वापस से लाइफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझें कि दिस इज़ नॉट अ स्टिल बॉर्न लॉ, दिस इज़ नॉट अ फुल्ली डेड लॉ, ठीक है। अगर कहीं पे भी आप ये चीज़ मेंशन पढ़ते हैं कि भाई क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्सिस जो है स्टिल बॉर्न लॉज पे अप्लाई करता है, या क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की वजह से जो लॉज हैं वो स्टिल बॉर्न कहलाएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट अ स्टिल बॉर्न लॉ, द लॉ इज़ नॉट फुली डेड, इट हैज़ जस्ट बिकम अनइन्फोर्सेबल और इनइफेक्टिव और इन अदर वर्ड्स इनऑपरेटिव बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांस। तो यहाँ पे सर्कमस्टांस क्या है? यहाँ पे जो सर्कमस्टांस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। तो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांस दैट इज द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ओवर शैडोज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सो दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल बिकम इनइफेक्टिव, इनऑपरेटिव, ठीक है। अब इसको हम ठीक कैसे करें, इस शैडो को हम हटाएं कैसे? तो शैडो कैसे हटेगी? दो तरीके हैं आपके पास। पहला, कोई भी ऑफेंडिंग प्रोविज़न है जो इनऑपरेटिव हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट की वजह से, तो आप उस प्रोविज़न में चेंजेस ले आओ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो आपका सर्कमस्टांस है या पार्ट 3 है उसमें आप अमेंडमेंट कर दो। इन दो तरीके से क्या कर सकते हो आप, वो जो शैडो है उसको आप रिमूव कर सकते हो और वापस से ऐसे लॉज को रिवाइव कर सकते हो। दो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं इसमें। एक है बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाला केस लॉ, गूगल करो मिलेगा। सेकेंड इज दुलारे लोध वर्सेस 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर। अब ये कहाँ अप्लाई नहीं होगी? नॉन सिटीजन्स पे जो आपका जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, जो आप कहते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आने की वजह से वो अनएनफोर्सेबल हो गया, तो कोई भी अगर नॉन सिटीजन्स होगा तो उस पर तो हमारा पार्ट 3 काम नहीं कर रहा है, तो उनके केस में ये चीज़ नहीं होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आ चुकी हैं एक इंसान में, या जो भी पास्ट ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, उस पर भी ये जो है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का इनऑपरेटिव होना काम नहीं करेगा। इट विल बी ऑपरेटिव ऑन देम, द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल बी ऑपरेटिव on past transactions, any right and liability which has already been vested, and secondly on any non-citizen.